गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और स्टॉक का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। मुद्रा के आधुनिक जो रूप हैं इनमें करेंसी यानी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबे के सिक्के बने सिक्के से नहीं थी। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक जो मुद्रा है इसका इस प्रकार अपना कोई भी इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, यानी लेन देन के लिए मुद्रा को प्रयोग क्यों किया जाता है। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, अंगीकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, जो कागज़ के नोट हैं और सिक्के हैं ये जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की कोई भी इजाज़त नहीं है। कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति इस प्रकार के नोट जारी नहीं कर सकता भारतीय कानून के अनुसार। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, वैध है, जिसे भारत में सौदों के में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी है तो उसके लिए पैसों के बदले उसको मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप निक्षेप होता है जमा। बैंकों में जो जमा होता है, लोग मुद्रा यानी पैसा, रुपए, पैसों को बैंकों में निक्षेप करते हैं या जमा के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, यानी ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जब चाहे निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। डिमांड करने पर आपका पैसा आपको बैंक से मिल जाता है, इसको मांग जमा कहते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा होती है, दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम यानी महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करता है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। नकद की बजाय चेक दिया जाता है। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, यानी चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद दिए ही भुगतान करना बड़ा आसान होता है, संभव होता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी इसे मुद्रा समझा जाता है। आज की जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर भी, यानी जो चेक होता है वो भी एक मुद्रा ही होता है, मुद्रा के रूप में इसको समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं, बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं
जो पैसा मुद्रा के रूप में जो जमा किया जाता है बैंकों के अंदर, उसका क्या करते हैं, यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। एक लिमिट के हिसाब से बैंक में पैसा रखा जाता है अपने पास। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। जितना जो धन डेली जमा होता है, जो पैसा बैंक में शाम तक जमा होता है, उसका 15% हिस्सा बैंक का मैनेजर अपने बैंक में नकद के रूप में रख सकता है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि जब किसी को पैसा चाहिए तो वो वहाँ से लेने के लिए आएगा, उसके लिए 15% पैसा रखना पड़ता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में जमाकर्ता को नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने रुपए नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है यानी जमाकर्ता, एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है यानी कर्जदार और जमाकर्ता के बीच में बैंक मध्यस्थता का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है, साधन होता है।